17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपके यूएनडीपी के द्वारा दिए गए, 2030 तक इनको अचीव करना है। 17 गोल है, 169 जो है वो टारगेट है। अब कोशिश करेंगे हम एक बार इसको थोड़ा सा, आप लोगों ने 50 बार पढ़ा होगा, 100 बार पढ़ा होगा, मैं अपनी साइड से कोशिश करता हूं आज आपको समझाने की। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल है, ठीक है। अब पहला जो गोल है ना, सबसे पहले जो आप खत्म करेंगे वो करेंगे आप गरीबी, इरेडिकेट पॉवर्टी। जब आप गरीबी खत्म करेंगे तो उसके साथ साथ दूसरा गोल हो जाएगा भूखमरी खत्म करने का। आप क्या खत्म करेंगे गोल नंबर 2 पे? भूखमरी। गरीबी खत्म हो गई, भूखमरी खत्म हो गई। अब आप कहेंगे भैया मेरी अच्छी सेहत होनी चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 हो गए। जब आपकी ये 3 चीजें हो गई, आपकी गरीबी हट गई, आपकी भूखमरी हट गई, आपकी सेहत अच्छी होगी, अब आप कहेंगे भाई मुझे तो पढ़ना है, यानी कि अब आ गया आपका क्वालिटी एजुकेशन, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। अब जब आपकी ये चीजें हो गई ना, जब आदमी का पेट भर जाता है, वो अच्छा फील करता है, तो वो बात करता है उससे ऊपर वाले लेवल की, यानी कि अब आना चाहिए इक्वालिटी। अब आप बात करेंगे भैया देखिए लड़का लड़की बराबर है, अब आप करेंगे जेंडर इक्वालिटी की बात। अब जेंडर इक्वालिटी जो है ना, नॉर्मली देखिए मैं कहानी बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप इसे मेरे व्यू समझे, मैं कहानी याद करने के तौर पर। जब जेंडर इक्वालिटी की आप बात करेंगे, यानी कि आप सामाजिक लेवल में ऊपर उठ गए। अब ऊपर उठ गए, आपने खाना पीना खाया, सब चीजें हो गई, लेकिन आपको वॉशरूम के लिए, फ्रेश होने के लिए तो आपको जमीन पर आना पड़ेगा। वो है आपका क्या? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि सैनिटेशन के लिए आपको जमीन पे आना पड़ेगा। अभी आप हवा में थे, अब आपको जमीन पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, ये सारी चीजें कर ली, आप कहोगे अब मुझे रहना भी तो, उसके लिए चाहिए आपके अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ताकि आप घर पर रह सकें, आप एनर्जी उस चीज को आप यूटिलाइज कर सकें। ये चीजें हो गई। अब जब एनर्जी हो गई, सारी चीजें हो गई, अब ऐसा थोड़ी ना घर में ही पड़े रहोगे, अब आपको काम भी चाहिए। तो आपको अब चाहिए, मतलब आपका देश भी आजाद तरक्की करे ना, तो उसके लिए चाहिए आपको आपका काम और देश का काम, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चीजें हो गई। अब जब ये सारी चीजें हो गई, अब आप थोड़ी सी और बड़ी बात करोगे, आप करोगे इनोवेशन की बात। भाई देखिए इस तरह से जनाब कुछ ना कुछ तो इनोवेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और आपका इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों की बात करोगे। अब जब पहले तो काम आ गया, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब यहाँ इंडस्ट्री आ गई, इनोवेशन आ गई, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, तो कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। तो यहां आ जाएगी आपकी इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 जो है वो आपकी रिड्यूस इनइक्वालिटीज, उसकी बात करेगा। 5 में क्या था? जेंडर इक्वालिटी। 5 में क्या था? जेंडर इक्वालिटी की बात की थी। 10 में क्या है? इनइक्वालिटीज की बात की है। जो 11 है, 11 बताएगा। अब जब देखो इनोवेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, तो आपका जो है अब, और इनइक्वालिटीज भी बढ़ गई, तो अब आपकी सिटीज बन गई। तो अब सिटीज को आपको सस्टेन कराना है, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज होनी चाहिए। अब जब आपने सस्टेनेबल सिटीज बता दी 11 के तहत, तो 12 में आप ये कहोगे उन सिटीज से कि भाई देखिए रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन कीजिए, आप रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन कीजिए, रिस्पॉन्सिबल ही प्रोडक्शन कीजिए। ये हो गया गोल नंबर 12 में। जब इतनी चीजें हो गई, आप देखिए इस चीज को दिल्ली से जोड़िए। दिल्ली में किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो बात की जा रही है कि भाई आप गाड़ी जब भी चलाइए जब आपको जरूरत हो, ऑड इवन। अब आप प्रोडक्शन उतना ही कीजिए जितने की जरूरत हो, एक्सेस प्रोडक्शन करेंगे पॉल्यूशन होगा। तो रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन, जब ये चीजें हो गई, अब आप बात करोगे भैया देखिए ये सब चीजें नहीं, सिर्फ हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ इनकी बात नहीं करनी है, हमें तो क्लाइमेट की भी बात करनी है। क्लाइमेट एक्शन गोल नंबर 13। अब जब इससे आगे चलोगे, क्लाइमेट एक्शन हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ हवा में थोड़ी ना बात है, नीचे भी है, पानी के नीचे भी बात है। तो लाइफ बिलो वाटर वो भी खराब हो रही है, क्योंकि हमारा जो वेस्ट जा तो रहा है पानी में ही असलियत में। अब वो हो गया। अब हमारा जो है जमीन, हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर ये सारी चीजें यूज करके हमारी जमीन भी खराब हो रही है। तो आ गया आपका लाइफ ऑन लैंड के बारे में। अब इसी तरह से जब ये सारी चीजें हो गई गोल नंबर 15 के तहत, तो 16 क्या है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब मैं कहूं, आप कहो, आप कहो, हम तीनों आपस में बात करें, लेकिन एक ओवरसाइट मैकेनिज्म ना हो, एक ऐसा मैकेनिज्म ना हो जो हमें धमका सके कि आपको करना ही है। अगर नहीं होगा ऐसा तो हमारा गोल भी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है? 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और जो 17 है, 17 बताता है कि भैया देखिए ना तो मेरे से होगा अकेले, ना तुमसे होगा, ना तुमसे होगा, हमें बैठना पड़ेगा साथ में ही, तो हम साथ में कर पाएंगे। ये है गोल नंबर 17।